अक्सर हमारे ये मिथ बनी हुई है जी, जब जानवरों को दाना देना है तो पानी नहीं देना। याद रखिएगा, अब बात दरमियान में आ चुकी है, जानवर पानी पी रहे थे, ये देखें अभी भी पी रहे हैं। तो इनको देख के तो पहले मैं ये बात कर लेता हूँ, दाने पे हम बाद में आते हैं। पानी जानवर पिएंगे, जितना मर्जी पिए, कोई मसला नहीं बनेगा। करना आपने क्या है जी, दाना जब आपने शुरू किया है, ये गंदम पड़ी हुई है, आपका जिस चीज का एक्सपीरियंस है, आप मकई खिलाते हैं, आप चने खिलाते हैं, जो भी खिलाते हैं, इसे कहते हैं जी खुला दाना देना। यानी कि जानवरों का जितना दिल करे उतना खाएं। और ये शुरू के कुछ दिनों में होगा, उसके बाद जानवर खाना कम कर देते हैं। फिर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म। थंबनेल देख चुके हैं आप जी, बकरियों को और बकरियों के बच्चों को दाना खिलाना। अब गर्मियों में दाना कैसे खिलाना है ये देखें, ये बकरी के बच्चे हैं और दाने खा रहे हैं। इस पे हम डिस्कशन करेंगे, कितनी मिकदार में खिलाना है गर्मियों में, प्रोसेस क्या होना चाहिए, किस टाइम में खिलाना है, दाना खिलाने से पहले हमने सब्ज चारा देना है या बाद में देना है, ये आज के टॉपिक्स हैं। और अगर गर्मियों में आपके जानवर वीक हो रहे हैं और आप कोई डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं या खाना पीना जानवरों ने कम कर दिया है, तो ये वीडियो आपने लाजमी देख लेनी है। अच्छा जी, दाना कैसे देना है सबसे पहले ये देखें जी, यहाँ पे थोड़ी रोशनी अच्छी आ रही है तो मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। दाना आपने तकरीबन 2 से 2.5 घंटे पहले भिगो देने। ये अभी भी गीला है नमी की हालत में, कम से कम 2 से 2.5 घंटे मैं कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी हो जाए तो हर्ज कोई नहीं है। तो ये भीगेगा जब तो ये फूल जाएगा, जो इसने जानवर के स्टमक में जाके फूलना है, ये पानी में फूलेगा। इससे होगा ये कि जानवरों को डाइजेस्ट करने में आसानी रहेगी और मैदे इनके ठीक रहेंगे। कितना खिलाना है, जितना जानवर खाएं उतना खिलाना है। अब ये देख लें, और दूसरी ये बात पानी में साथ के साथ आपको बताता जाऊं, अक्सर हमारे ये मिथ बनी हुई है जी, जब जानवरों को दाना देना है तो पानी नहीं देना। याद रखिएगा, अब बात दरमियान में आ चुकी है, जानवर पानी पी रहे थे, ये देखें अभी भी पी रहे हैं। तो इनको देख के तो पहले मैं ये बात कर लेता हूँ, दाने पे हम बाद में आते हैं। पानी जानवर पिएंगे, जितना मर्जी पिए, कोई मसला नहीं बनेगा। करना आपने क्या है जी, दाना जब आपने शुरू किया है, ये गंदम पड़ी हुई है, आपका जिस चीज का एक्सपीरियंस है, आप मकई खिलाते हैं, आप चने खिलाते हैं, जो भी खिलाते हैं, तो उसी पे रहें आप। मैं नहीं कह रहा हूँ कि गंदम पे हैं, थोड़ी मिकदार से शुरू करना है। यानी कि जिस तरह ये बकरियों के बच्चे हैं, तो इनकी आप ग्रोथ देख सकते हैं, ये 3-3 4-4 महीनों के हैं और अच्छी ग्रोथ आ रही है इनकी। तो आपने सपोज आधा पाव से शुरू कर ली गंदम, पानी साथ पड़ा रहना चाहिए। आपने इनको शुरू दिन से पानी नहीं निकालना है इनका, उसके बाद आपने गंदम बढ़ाते जाना है। फिर जानवर कितनी खाएं जी, कितनी देनी है, जितनी जानवर खाएं। आप देखें ये पड़ी हुई है, उसके बाद वो पड़ी हुई है, ये 3 जानवर 4 जानवर छोड़े ठहरे हैं, नहीं खा रहे हैं, ये 3 खा रहे हैं, ठीक हो गया। अब इनकी जो बची हुई है वो बड़ी बकरियां आगे खाएंगी। अगर इन्होंने खत्म कर ली 10-15 मिनट, अभी ये यहीं पे रहेंगे तो ठीक। अगर बचाएंगे तो हम बकरियों को डालेंगे। इसे कहते हैं जी खुला दाना देना, यानी कि जानवरों का जितना दिल करे उतना खाएं। और ये शुरू के कुछ दिनों में होगा, उसके बाद जानवर खाना कम कर देते हैं, फिर वो उतना ही दाना खाते हैं जितनी उनको जरूरत होती है। जब ऐसे खाएंगे, फिर ना जानवरों के स्टमक डिस्टर्ब होंगे, ना जानवरों को डायरिया लगेगा और ना ही अफारा होगा। पानी साथ आपने शुरू दिन से रखना है, ताकि आपको कभी ये परेशानी ना बने कि अगर कभी कभार जानवर को पानी मिलेगा। याद रखिएगा, पानी रेगुलर बेसिस पे जानवरों के आगे नहीं है। जानवरों को ये नहीं पता है कि यार हमने रूटीन का पीना है, ठीक है। अगर कभी कभार गंदम खाने के बाद जानवरों को पानी मिलेगा, फिर जानवर पेट भर के पिएंगे, देन जानवर बीमार होंगे। रूटीन में मिलता रहेगा, जानवर बीमार आपके नहीं होंगे। अब ये देख लें, ये पानी पी रही है, मैं ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ऐसे ना आप कह देंगे यार पता नहीं खुद पिलाते हैं, ये नहीं पिलाते, हमें पानी पिलाने पे लगाया हुआ है। ये सारे बकरी के बच्चे हैं और बहुत कीमती बकरियों के बच्चे हैं ये मेरे। तो सभी पी रहे हैं आपके सामने। दाना भिगो के देने 2.5 से 3 घंटे, उसके बाद उसको निकालें, धोएं 3 से 4 दफ़ा, उनका पानी बदली करें। उसके बाद किसी कपड़े पे थोड़ी देर के लिए डाल दें या तरपाल पे डाल दें। देन आप इनको सर्व कर दें खाने के लिए। पानी आपने रख छोड़ना साथ, कोई मसला नहीं बनने लगे। और खिलाना कितना है और किस टाइम खिलाना है, खिलाना कितना है इसकी बात हो चुकी है कि जितना दिल करे। शुरू आप आधा पाव 1 पाव से कर लें, उसके बाद आप बढ़ाते हैं
अगर बकरियां आपने पालनी है, अगर गुजारा करना है तो एक पाव काफी है, तो फिर आपने इनको खुले दाने पे ले आना है अगर पालनी है। फिर जितना ये खाएं, देना भिगो के गर्मियों में, ये याद रखिएगा, सूखा दाना खुश्क दाना नहीं देना है। फिर आप कहेंगे कि जी आपके ने सुजेस्ट किया था, हमने खुला दाना दिया और जानवर बीमार हो गए हैं। ऐसा आपने हरगिज नहीं करना है। जो बताऊं ना समझ आए कांटेक्ट कर लिया करें, दोबारा पूछ लिया करें, मगर ऐसा नहीं करना जिस तरह आज मैंने एक एंटीबायोटिक बताया था कल, हाँ कल कांटेक्ट हुआ था, तो भाई ने मुझसे पूछा यार इसकी जगह मैं पैनाकार्ड लगा दूं, जबकि उसे पैनाकार्ड नहीं लगना था। तो अब वो खुद लगा देते तो शायद उसका कोई साइड इफेक्ट आता, शायद ना आता, मगर मैंने उनको मना किया। यही काम आपने हर चीज में करना है। जिसकी आपको वीडियो में क्लियर समझ आ गई है करें, जिसकी नहीं समझ आई है मैं हाजिर हूं। मैंने कभी नहीं कहा जी आप व्हाट्सएप पे मैसेजेस क्यों कर रहे हैं या बार बार क्यों कर रहे हैं। जब तक आपको समझ ना आए आप मैसेजेस कर सकते हैं। खाना अगर आपने सुबह खिलाना है तो पहले कुछ ना कुछ सब्ज चारा दे देना है जानवरों को। सब्ज चारा खा लेंगे, थोड़ा बहुत पानी पी लेंगे, यानी कि जो रूटीन होती है, रूटीन ये होती है कि सबसे पहले पानी देना होता है। गर्मियां हैं तो पानी आपने 24 घंटे पानी की अवेलेबिलिटी मेक श्योर करनी है जानवरों के आगे, कि पानी हर टाइम इनके आगे रहे। तो पानी से क्या होता है, सुबह सुबह इन्होंने कुछ खाया नहीं होता है, जो इनके स्टमक है वो डिटॉक्स हो जाते हैं। उसके बाद इनको सब्ज चारा देना है। उसके बाद आप दे दें जी गंदम। अगर आपका सुबह का सेटअप नहीं है, आपने शाम को खिलानी है, तो शाम को तो आप किसी भी टाइम दे सकते हैं। गंदम देनी है गंदम दें, मकई का दलिया दे रहे हैं वो दे लें, चने खिला रहे हैं वो खिला लें, कोई और चीज़ है आपके पास दाना आपने मिक्स दाना लिया हुआ है वो खिला लें। रूटीन यही रखनी है, भिगो के देना है 2 से 2.5 घंटे, देने से पहले सब चारा खिला लेना है। इसी रूटीन के साथ आप दाना खिलाएंगे, जितना दिल करे खिलाएं, पानी पड़ा रहने दें, कुछ नहीं होने लगे, जानवर बिल्कुल ठीक रहेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। गर्मी बहुत आ चुकी है, पंखे लगवाएं, अगर नहीं लगे हुए हैं तो मेक श्योर करें ये चीज, और जानवरों को नहलाएं, बकरियों को भी बड़े जानवरों को भी। इस पे हम नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बना देंगे कि नहलाना जानवरों को क्यों जरूरी है। इसके अकॉर्डिंग जो कुछ बता चुके हैं, किसी और इशू के अकॉर्डिंग कोई आपको बात समझ नहीं आ रही है, कोई मसले हैं, कोई क्वेश्चन आपके हैं, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जी व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है 0306783990 इस नंबर पर आप 24/7 किसी भी टाइम मैसेज कर सकते हैं। काइंडली रिक्वेस्ट ये है कि आपने अभी सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेजेस करने हैं, चाहे वॉइस मैसेजेस कर लें चाहे टेक्स्ट मैसेजेस कर लें, कॉल से अवॉइड करें, क्योंकि वो मिससे वाला रश बहुत बना हुआ है। वो 2-4 दिन में मुझे उस इशू को रिजॉल्व कर लेने दें, वो काम हमारा रूटीन में आ जाए, फिर मैं कॉल सुन लिया करूँगा, फिर मसला नहीं है। तो जी नंबर आपके पास आ चुका, कोई इशू किसी टाइम आप मैसेजेस कर सकते हैं, आपको रिप्लाई इंशाल्लाह मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, नए टॉपिक के साथ या नई बीमारी के साथ या नए डाइट प्लान के साथ या नई वैक्सीनेशन रूटीन के साथ। अपना और अपने जानवरों का और साथ में अपने इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।